कल पढ़ा था, आज भूल गए। नोट्स तो बनाए थे बट एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बिल्कुल ब्लैंक हो गए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट के सामने आती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काजोल बियॉन्ड बुक्स। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जहां पर हम समझेंगे कि पढ़ाई तो करते हो पर याद क्यों नहीं रहता। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि क्यों आपका ब्रेन, आपका दिमाग चीज़ों को याद नहीं रखता और आगे अब वो उन सभी चीज़ों को कैसे याद रखेगा हमेशा के लिए। उस सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक गलती जो हर एक स्टूडेंट करता है, हर एक स्टूडेंट को लगता है कि ठीक है हमने पढ़ लिया है तो हमें याद हो गया। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा आप भी, ये कि आपका ब्रेन कभी भी उस चीज़ को हमेशा के लिए याद नहीं रखेगा जिसे आपने उसे एक ही बार दिखाया हो। आपका ब्रेन उस चीज़ को हमेशा याद रखता है जिसको आप बार बार रिपीट करें, या जो आपको इमोशनली टच करे, या फिर जो कुछ अलग हो या एंगेजिंग हो, या फिर कुछ ऐसा जो कि वियर्ड हो। जैसे कि आपके खुद के मोबाइल फोन का पासवर्ड, क्या आप उसे भूल जाते हैं? नहीं। क्यों? आप उसे बार बार इस्तेमाल करते हैं, आप अपने माइंड को उसको बार बार दिखाते हैं, तभी तो उसको वो पासवर्ड याद रहता है। या फिर तुम्हारी क्रश का बर्थडे, क्या तुम उसे भूल जाते हो? क्या तुम अपने क्रश की सारी बातों को भूल जाते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुम उन सब चीज़ों से इमोशनली कनेक्टेड हो। तो जिस भी चीज़ के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं, या जिस चीज़ को आप बार बार रिकॉल करते हैं या रिपीट करते हैं, या कोई ऐसा इंसिडेंस जो आपकी लाइफ में कुछ वियर्ड हो, वो चीज़ें आपका ब्रेन हमेशा याद रखेगा। तो इसीलिए इस मिसकंसेप्ट से बाहर आइए कि आपने अगर किसी चीज़ की एक बार रीडिंग कर ली है तो वो चीज़ आपको एग्जाम टाइम तक याद रहेगी। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर वो आपको वर्क करना पड़ेगा। दूसरा, फॉरगेटिंग कर्व। एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ने ये बात बोली थी कि हम जो भी चीज़ें याद रखते हैं ना, अगले 1 से 2 दिन में ही हम उसका 50-60% भूल चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको दोबारा से नहीं देखते। तो उन्होंने एक पैटर्न हमें समझाया कि डे 1 तो आपको 100% सब कुछ याद रहता है। जैसे ही आप डे 2 पे होते हो तो आपको 60% ही वो चीज़ सिर्फ याद रह पाती है। उसके बाद डे 6 में सिर्फ 20% चीज़ें ही आपको याद रहती हैं। आप इस चीज़ को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि आप अपने बचपन की मेमोरीज, यस डेफिनेटली आपको याद होंगी, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो यादें धुंधली पड़ती जाएंगी। ठीक है। और वो जो कुछ याद भी है आपको, वो क्यों याद है? क्योंकि फिर से वही बात कि आप उन सब चीज़ों के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। बट हाँ, मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपकी इस पढ़ाई की जर्नी में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको आगे तक याद रहते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको आगे तक आज भी याद होंगे। क्यों? आप कहोगे कि यार 6th क्लास में मैंने वो पढ़ा था, या मैंने अपने 10th क्लास में वो पढ़ा था, या 8th क्लास में मैंने वो पढ़ा था, वो मुझे आज भी याद है। क्यों? शायद उस चीज़ को आपने बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा हो, शायद उस कॉन्सेप्ट के साथ कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ जुड़ी हुई हो जिसकी वजह से वो आपको याद रहा, या कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में पढ़े और वो आज तक हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि रिपीटेशन उन सब चीज़ों में आ रहा है, इस वजह से भी वो सारी चीज़ें आज आपको याद होंगी। ठीक है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यार जो चीज़ तुम मुझे बार बार नहीं दिखा रहे हो ना, मैं उसको डिलीट कर दूंगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस चीज़ को समझो। आपको मोबाइल फ़ोन कई बार आपको बहुत सारी बातें याद दिलाता है कि यार तूने ये जो 3-4 ऐप रखी हुई है ना अपने मोबाइल फ़ोन में, तू उसका इस्तेमाल ही नहीं करता, ये तेरा स्पेस भर रही है, एक काम कर इसको डिलीट कर दे और अपने फ़ोन को थोड़ा सा फ्री कर। तो तुम्हारा ब्रेन भी तो इसी तरीके से वर्क कर रहा है। वो कहता है कि यार तुमने ना मुझे एक चीज़ दिखाई थी एक बार कभी, तो अब तुम उसको मुझे बार बार नहीं दिखा रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पास से ये वो काम ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेता है। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन तो फिर भी तुमसे वो चीज़ पूछ रहा है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन तुमसे पूछेगा नहीं। वो क्या करेगा? वो उसको तुरंत खुद ही डिलीट कर देगा जब उसे ये लगेगा कि उस चीज़ों को बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब उसे क्या लगता है? ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अपना रिपीटेशन करो, एक पैटर्न बनाओ, एक स्केड्यूल बनाओ कि आपको चीज़ों को, जिनको आपको याद रखना है, जिसको आप चाहते हो कि एग्जाम टाइम तक आपको ये चीज़ें याद रहें, तो उसको रिपीटेडली आप उसको रिकॉल करो। एक्टिव रिकॉल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसी एक्टिव रिकॉल पे अगर मैं बात करूं तो ये कैसे कर सकते हैं? आपने क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, तो जैसे आपने कल कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो जब आप आज दोबारा से पढ़ने बैठते हो आगे के कॉन्सेप्ट्स की तरफ, तो बुक को बंद करो, ध्यान लगाओ, सोचो कि कल क्या पढ़ा था। एक बार देखो तो सही कि तुम्हें कल का कितना याद है, क्योंकि लगता है कई बार कि हमें याद है लेकिन हम फिर भी उन सब चीज़ों को भूल चुके होते हैं। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आज की पढ़ाई को करने बैठे, ऐसे ही बुक बंद करके आपको देखना है, लेकिन एक बार फिर से जो पीछे आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करो, उसको एक बार फिर से रीड कर लो, ताकि आपके माइंड को रहे कि यार आज वाला तो स्टोर करना ही है, प्लस जो कल पढ़ा था उसको रिटेन करके भी हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है। तो आपको हमेशा यही करना है, क्योंकि दिमाग
तभी स्ट्रांग बनता है जब आप उसे बार बार काम कराओगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसमें जंग लग जाएगा बालकों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्पेस रिपीटेशन, जिसकी मैंने यहाँ पर बात करी। तो उसके लिए आपको यूज करना है 137 रूल। अब ये 137 रूल क्या है? डे 1 आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको एक दिन बाद रिवाइज करो। रिवाइज करना तो बेटा मैंडेटरी है, ठीक है। 3 दिन बाद फिर से रिवाइज करो, फिर उसके बाद 7 दिन बाद उसे सीमेंट बना लो, पक्का कर लो। जब आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिकॉल करेंगे 1 3 7 के तरीके से, तो आपका जो वो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएगा आपके ब्रेन में। आपका ब्रेन इस चीज को समझना शुरू कर देगा कि यस, मुझे यही काम करना है। इसके साथ में एक चीज आपको और समझाना चाहूंगी कि जैसे आप अपने कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी आप अपना चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ चैप्टर्स के अंदर ना बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं बिजनेस स्टडीज की टीचर हूँ, तो वहाँ पर जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ मेरिट्स, फीचर्स, डिमेरिट्स, तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब बच्चा कहता है कि मैम एग्जाम टाइम में वो चीज़ें मुझे याद नहीं रहती। क्यों याद नहीं रहती? तुम हमेशा अपने दिमाग को एक अलग पिक्चर दिखाते हो। आप पहली बात तो अपना जो सोर्स ऑफ स्टडी है वो सेम रखो। आप जिस बुक या जिस नोट से पढ़ते हैं हर बार उन्हीं नोट से पढ़िए। ऐसे नहीं कि आपने अपने खुद के नोट्स बनाए, घर बैठे थे तो नोट से पढ़ाई कर ली, स्कूल में गए तो स्कूल के आपके किसी दोस्त ने जो नोट्स बना रखे थे आपने उसमें से पढ़ाई कर ली। अलग अलग पिक्चर देखकर अपने माइंड को कंफ्यूज नहीं करना। अब उसको एग्जाम में क्या याद रहेगा कि यार कौन से वाली पिक्चर दिखानी है इसको, इसके दोस्त वाले नोट्स की पिक्चर दिखानी है या इसके खुद के नोट्स की पिक्चर दिखानी है। आप हमेशा अपना सोर्स ऑफ स्टडी सेम रखो, पहली चीज, ठीक है। और पॉइंट्स आपने जिस सीक्वेंस में एक बार याद कर लिए, बार बार हमेशा उसी सीक्वेंस में याद रखना है। अगर आपने कोई फर्स्ट पॉइंट अगर आपने अपनी बुक में से याद किया, नेक्स्ट टाइम जब उसको रिवाइज करो तो उसको थर्ड पॉइंट मत बोलो, उसको फर्स्ट पॉइंट पे रखो। तो जब आप सेम इमेज रखोगे अपने माइंड में तो आपके ब्रेन को भी कम काम करना पड़ेगा। उसको रहेगा कि यार ठीक है, ये है वो कॉन्सेप्ट। अलग अलग इमेज दोगे उसको तो उसको भी दिक्कत आएगी कि यार कब कौन सी इमेज आपके काम की है, ठीक है। ये भी आपके लिए एक टिप है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ब्रेन जो है उसको रिमाइंडर चाहिए होते हैं ताकि वो चीजों को लॉन्ग टर्म स्टोर कर सके। अब विजुअल लिंकिंग करो। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको समझने में आपको परेशानी हो रही है, तो उसको किसी इमेज, स्टोरी या किसी जोक के साथ कनेक्ट कर दो। जैसे कि मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि जब भी मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल्स, बहुत फनी एग्जांपल्स, कुछ रिलेटेबल एग्जांपल देती हूँ ताकि बच्चा उस टिपिकल कॉन्सेप्ट को भी बहुत ईजिली समझ सके। तो ट्राई करो कि जब भी आप पढ़ रहे होते हो तो आप भी कुछ इस तरीके का काम करो कि इमेज, स्टोरी और जोक वगैरह आप एड ऑन करिए। और इसके लिए जैसे कि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को बोल दो महंगाई मॉन्स्टर, जीडीपी को बोल दो गरीब देश का पैसा। मतलब इस तरीके से आप कुछ फनी एग्जांपल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ब्रेन जो है वो बोरिंग फैक्ट्स को कभी याद नहीं रखता, वो इंटरेस्टिंग या वियर्ड चीजों को ही याद रखता है। अब दिमाग याद रखता क्या है? फिर से वही बात मैं बार बार, देखो मैं भी आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आप इन सब चीजों को याद रखो। तो जो बार बार दिखाई देगा, जो इमोशनल होगा, जो एक्टिव रिकॉल होता है, वही हमारा ब्रेन याद रखता है। सो सिर्फ रीडिंग करने से याद नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट आज आपको याद रख लेना है। तो मैं भी आपके साथ यूज कर रही हूँ स्पेस्ड रिपीटेशन, एक्टिव रिकॉल, ताकि आपका ब्रेन मेरी इस कही हुई बातों को अब आगे से ध्यान रखेगा। तो क्या करना है हमें नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ना है? सिर्फ रीड नहीं करना, रिकॉल करना है। रिपीट करो ताकि वो सीमेंट बन जाए, और लिंक करने के लिए उसे एक इमोशन दे दो। और अगर आपको इसी तरीके के और सॉल्यूशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स के, तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल काजोल बियॉन्ड बुक्स, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक है। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई और समस्या है जिसका सॉल्यूशन आप मुझसे चाहते हैं तो कमेंट में अपनी उस प्रॉब्लम को लिखना मत भूलिएगा। डेफिनेटली मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर इस चैनल पर आऊँगी। सो मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सॉल्यूशंस के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।